नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास विषय पे जिसको हम कहते हैं रेकी। रेकी के बारे में A to Z, शुरू से लेके आखिरी तक सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। रिकी के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप सब कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, हमारा एक मिशन चल रहा है हर घर रिकी, जिसमें हम कोशिश करते हैं रिकी और रिकी जैसी बहुत सारी थेरेपीज आप तक पहुंचे, बहुत आसानी से आप इन सबका फायदा ले पाए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कैंप में तो आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेकी के बारे में। रेकी क्या है, रेकी के कितने फायदे होते हैं, रेकी के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलती है, क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो, कौन रेकी सीख सकता है, कौन रेकी नहीं सीख सकता, रेकी सीखने के भी कितने मेथड्स, कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, कैसे कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन या यूट्यूब या जूम में कैसे कैसे रेकी सीख सकते हो। दोस्तों, 5 से 6 दिन का पूरा एक कोर्स होता है जिसमें प्रॉपर आप अच्छे से डीपली रेकी को सीख जाते हो, जिसका आपको रेकी में कुछ करने की आगे जरूरत नहीं होती। तो वो क्या प्रोसेस है उसका, इसके बेनिफिट के अलावा हम क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, या हमारा खास जो स्पेशल बेनिफिट जो हमारे स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वो कौन से बेनिफिट है, अट्यूनमेंट आपको कैसे मिलता है, इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन आंसर सपोर्ट सेशन होते हैं, या इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है एडवांस लेवल, और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम हर कोर्सेज में देते हैं वो क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रिकी की तरफ, मगर उससे पहले एक शॉर्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे बारे में। दोस्तों, मैं हूं विकास दुग्गल। मैं पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में हूं और 65 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कोर्सेज जानता हूं, जिसमें से जो बहुत जरूरी और पावरफुल कोर्स है वो मैं आपको भी सिखाता हूं। दोस्तों, हमारा विजन है, हमें लगता है कि हम बचपन से बहुत सारी पावर्स लेके पैदा हुए हैं, मगर किसी वजह से हम उस पावर को शायद भूले बैठे हैं। हमारा मिशन है कि वो पावर हर घर तक पहुंचे, हर इंसान उस पावर का इस्तेमाल कर पाए। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे कैंप्स के थ्रू हमारे साथ जुड़ के इसका फायदा ले चुके हैं, अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ रिकी प्रॉपर पूरे कोर्सेज किए, और वो अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं और दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हैं, दुनिया को भी मदद कर रहे हैं साथ साथ। अभी तक दुनिया भर में बहुत से अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा चुके हैं। हम सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के बहुत सारे शहरों में हमारे कोर्स, हीलिंग, मेडिटेशन कैंप्स लगते रहते हैं, जो आप भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो मेन कोर्सेज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो 65 थेरेपीज में जानता हूँ उसकी लिस्ट आपके सामने है। हमारे मेन जो कोर्सेज रेगुलर हर महीने 2 महीने में होते रहते हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। हमारी जो मेन सर्विस है जिसमें हम कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग आप करवा सकते हैं, एंजल रीडिंग, फोटो रीडिंग। बहुत बार हम अपनी हीलिंग नहीं करवाते, अपने परिवार की या कोई ऐसी बड़ी समस्या होती है तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं डिस्टेंस हीलिंग, डायरेक्ट हीलिंग, इमरजेंसी हीलिंग, ऑरा रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, या जो भी आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही है तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, मदद ले सकते हो। बहुत से क्रिस्टल्स या हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आपकी पावर्स बढ़ती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपका काम जल्दी बन सकता है, तो वो सब भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये दुनिया भर में जो जिन गुरुओं से, जिन लोगों के साथ हमने काम किया वो आपके सामने है। ये हमारे कैंप्स जो दुनिया भर में होते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना ध्यान से अच्छे से सुना। और आप अगर अपने बारे में भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप अपना नाम, लोकेशन लिख सकते हैं, या आपका क्या इंटरेस्ट है, कोई भी आपका सवाल है तो हमें बता सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिकी कोर्स के बारे में। रिकी कोर्स के अंदर जो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि रिकी आपकी लाइफ के हर पार्ट में आपको हेल्प करती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, या मेंटल हो, या इमोशनल हो, या स्पिरिचुअल हो, या फाइनेंशियल हो। आप किसी भी चीज को पॉजिटिव एनर्जी देते हो, पॉजिटिव थॉट्स देते हो, पॉजिटिव पावर देते हो, रेकी देते हो, तो वहाँ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। चाहे आप अपने बिजनेस के लिए रेकी करो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इमोशंस आपके इनबैलेंस होते हैं उसमें भी आपको मिलता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है रेकी में। जहां आपको स्पिरिचुअलिटी में कहीं समस्या आती है तो कहीं कोई हेल्प नहीं कर सकता, दुनिया में आम दुनिया को पता भी नहीं है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे करें, है ना। तो आपकी लाइफ में हर जगह आपको रेकी से बेनिफिट मिलता है, हजारों हजार बेनिफिट है रेकी के।
कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं करता तो उसकी कंसंट्रेशन के लिए हीलिंग हो सकती है। किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, अच्छा इंसान नहीं मिल रहा, किसी तरह के कोई ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हैवीनेस है, कोई नजर लग रही है, कोई बददुआ लग रही है, कोई रुकावट आ रही है, काम धंधा नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, हर चीज के लिए आप रेकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को पहले से बेटर करने के लिए। इवन की रेकी अगर आपके साथ है और प्रॉपर आप रेकी का इस्तेमाल करते हो तो आपकी लाइफ चढ़ती कला में रहती है, हमेशा तरक्की और प्रोग्रेस में आप रहते हैं। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो फटाफट सॉल्व हो जाएगी। रेकी के अंदर आपको क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले रेकी को डीप में हम समझते हैं, रेकी होती क्या है, रेकी बेनिफिट्स क्या क्या हम सीख रहे हैं, इंडिया में रेकी कैसे आई या इंडियंस रेकी को कैसे लेते हैं, स्पेशली मैं रेकी को कैसे लेता हूँ। मेरा रेकी को समझने का और समझाने का बिल्कुल अलग ही तरीका, बिल्कुल यूनिक तरीका जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको सीखने को मिलेगा। रेकी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो जापान से आए हैं, वो प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करें रेकी कोर्स के अंदर। रेकी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, या रेकी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, ऑरा क्या होता है, ऑरा क्लीन कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, हील कैसे करते हैं, आपके क्या सेवन चक्रास हैं, सेवन चक्रास की क्या डिटेल्स है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर सेवन चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उन चक्रास को कैसे क्लीन किया जाता है। तो ये सब चीजें हम रेकी में जानते हैं। साथ में अट्यूनमेंट होता है, साथ में आपको सेल्फ हीलिंग कैसे की जाती है, या आप कैसे नेचर को हीलिंग करो, प्लांट्स को कैसे हीलिंग करो, आपके घर में अगर एनिमल्स हैं, पेट्स हैं तो उसको हीलिंग कैसे करो, है ना। अपनी प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, अपने आसपास की जगहों की प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई विश है, उस विश को आप फुलफिल कैसे कर सकते हैं, ये भी हम इस कोर्स के अंदर जानते हैं। बहुत अच्छी बात की, इस कोर्स के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल का भी कोर्स हम इंक्लूड करके रखते हैं ताकि आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज मिले, क्रिस्टल्स का आप इस्तेमाल कर पाओ। और कहीं कोई इंसान दूर बैठा है तो आप उसको क्रिस्टल भेज दो ताकि उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएं। इसके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं सीखने सिखाने को नहीं मिलते, वो सारे टॉपिक्स हम सिखाते हैं। जैसे एक वर्ड है हीलिंग क्राइसिस, वो पता भी नहीं हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, मगर यहाँ पे डीप डाइव करके आपको डिटेल में उसको समझाया जाता है कि वो हीलिंग क्राइसिस क्या है, रिलेशनशिप ब्लॉकेज क्या है, कार्मिक इशू क्या है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक शॉर्ट में बताया कि क्या क्या कोर्स के अंदर सिखाया जाता है, मगर इसके इससे ज्यादा ही चीजें आपको सिखाई जाती है इस कोर्स के अंदर। दोस्तों, रिकी का जो हमारा कोर्स है वो 5 डेज के अंदर अपने विभाजित किया है, पार्ट बाय पार्ट, है ना। आप चाहे तो इस कोर्स को एक साथ एक ही दिन में भी कर सकते हो, अगर आप मेहनती इंसान हो, आप टाइम दे सकते हो तो एक ही बार में आप सारा कोर्स कर सकते हो, मगर आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा एक ही दिन में। अदरवाइज आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के लगभग 5 दिन में इस कोर्स को कर सकते हो। और आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको थोड़ा ड्यूरेशन कम कर लो, तो आप 10 दिन में भी इस कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हो। 5 दिन का एक तरह से यहाँ थ्योरी का पार्ट और एक दिन का प्रैक्टिकल पार्ट, 5 से 6 दिन में आपको कोर्स सीख भी ले तो आ भी जाता है, और इतना इजीली आ जाता है और इतने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कोई बात ही नहीं है। मतलब 5 साल का बच्चा भी अगर इसको सीखे तो 5 दिन के अंदर उसको समझ आ जाएगी रेकी क्या है और करनी कैसे है। इतना आसान आपके लिए हमने ये कोर्स बनाया। तो जानते हैं सबसे पहले दिन इस कोर्स में हम क्या सीखते हैं। दोस्तों, अभी मैंने शॉर्ट में आपको सब चीजें बताई थी, अब थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किस दिन कहाँ कैसे इस कोर्स को हम आगे लेके जाते हैं और कैसे ये कोर्स होता है, इस कोर्स में आपने करना क्या है। तो सबसे पहले बेसिक्स, डे फर्स्ट में हम बेसिक लेसन इसके बारे में सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं रीकी में जो लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। वो 5 लेवल क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो नॉर्मल हीलिंग होता है, डायरेक्ट हीलिंग होता है, फिर हम डिस्टेंस हीलिंग में जाते हैं सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में हम जाते हैं इमरजेंसी अर्जेंट हीलिंग और पुरानी जो चीजें होती हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल होता है टीचर लेवल का। टीचर लेवल के अंदर क्या होता है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखने को आपको मिलती है, ये फर्स्ट लेवल के अंदर हम आपको बताना शुरू करते हैं। फिर जानते हैं रेकी एक्चुअल में है क्या, बहुत सिंपल डेफिनेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा रेकी है क्या, जापान में रेकी को कैसे लिया जाता है, इंडिया में रेकी को कैसे लिया जाता है, और मैं रेकी को क्या मानता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा मानता हूँ रेकी भारत की ही एक पुरानी पद्धति है जो कहीं ना कहीं खो गई थी, और बहुत सारे गुरु संत महात्मा ऋषि मुनि इसको जानते थे, मगर कुछ वजहें थी कि वो सिखा नहीं पाए या हम ले नहीं पाए। इस बारे में हम कोर्स के अंदर बात करते हैं। साथ ही साथ रिकी की हिस्ट्री पे पूरी बात करते हैं कि रिकी कहाँ से आई, मतलब रीडिस्कवर कहाँ से और कैसे 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 यहाँ तक पहुंची, और कितने चेंजेस रिकी में आज तक आ चुके हैं। रिकी के गुरुओं ने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे जिसको हम कहते हैं आदान प्रदान का नियम, ये आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जो उन्होंने खुद ने अपने सारे शिष्यों को दिए, वो क्या प्रिंसिपल और कैसे उन प्रिंसिपल्स को हमने इस्तेमाल करना और क्या उनके बेनिफिट्स हैं। रेकी जो शब्द है ये जापानीज शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके मीनिंग के अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे उन्होंने रेकी को समझाया,
कि रेकी जो जिसको हम ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं वो कितने प्रकार की और कैसे एनर्जी काम करती है, उसको साइंटिफिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर विद एग्जांपल्स हर तरीके से हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, और एक बहुत सिंपल फॉर्मूले के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जिससे आप रेकी से कभी दूरी नहीं बना पाओगे, हमेशा रेकी आपके साथ होगी और आप उसके बेटर रिजल्ट लेके आ पाओगे। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये सब चीजें सिखाई समझाई जाएगी, और डे फर्स्ट में आपको बताया जाएगा एक पावरफुल टूल जिसकी मदद से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। दोस्तों डे टू में हम आपको सिखाने वाले हैं रेकी, और हम जाएंगे कि रेकी आगे काम कैसे करती है, थोड़ा साइंटिफिक वे में जाएंगे, साइंटिफिक वे में रेकी काम कैसे करती है। रेकी काम करती है ऑरा, बॉडी एंड चक्रास के माध्यम से रेकी काम करती है। ऑरा को, चक्रास को अच्छे से समझेंगे। ऑरा होता क्या है, आभा मंडल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रो बायोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे काम करती है। ऑरा एक ऐसी चीज जो अगर आपको समझ आ जाए तो शायद आप इतना भी फील कर पाओगे कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो कैसा है या क्या सोच रहा है, या उसके साथ आपको डील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ऑरा के बारे में हम समझेंगे, ऑरा कितना बड़ा होता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे नुकसान है, कैसे हम अपने ऑरा को और बड़ा पावरफुल एनर्जेटिक कर सकते हैं। ऑरा अगर खराब हो, डर्टी हो, तो वो कटा फटा हो, उसमें कोई दिक्कत हो, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ऑरा की वजह से आती है। ऑरा अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑरा अगर बेकार है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आएगी। तो इस साइंस को पूरा हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे ऑरा को कैसे सेंस करते हैं, साइंटिफिक लेवल पे ऑरा को हम समझेंगे कि ऑरा कितने प्रकार का होता है, और ऑरा को कैसे देखा जा सकता है, कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू भी आप ऑरा के बारे में और अच्छे से जान सकते हो, और ऑरा में क्या फर्क आता है, मतलब रेकी सीखने से पहले और रेकी सीखने के बाद ऑरा में क्या फर्क आता है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं कोर्स के अंदर। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कि एक ऐसा टॉपिक हम जानेंगे जहाँ पे एक बहुत बड़े मंच में, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी अवेलेबल हैं, और जहाँ वो ऑरा को डिफाइन कर रहे हैं, उस बारे में भी हम जानेंगे। ऑरा को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है जो हम आपको बताएंगे, मगर ये थर्ड लेवल में आपको मौका मिलेगा कि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ, हाथ में पकड़ के खुद ऑरा को मेजर कर पाओ कि आपका ऑरा कितना है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, सब चीजें हम, है ना, तो साइंटिफिक लेवल पे इस सारी बात होगी। इसके बाद हम चक्रास पे बात करेंगे, चक्रास क्या होते हैं, कितने होते हैं, चक्रास क्या काम करते हैं, आपका हेल्थ के लिए कौन सा चक्रा काम करता है, या माइंड के लिए कौन सा चक्रा काम कर रहा है, मनी, है ना, क्यों मनी आपकी लाइफ में नहीं है, किस चक्रा पे काम करने से आपको मनी आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत सिंपल तरीके से आपके चक्रास के कौन से मंत्र है, या चक्रास के कौन से कलर है, चक्रा कैसे काम करते हैं, उनकी अफर्मेशंस या एंजल्स, मेडिटेशन, मुद्रा, बेसिक कुछ बातें इस पे हम बेस पे बात करेंगे। बाकी थर्ड लेवल एक पूरा टॉपिक आता है जहाँ चक्रास पे हम डीप में इन सब चीजों को हम जानेंगे, है ना। इसके अलावा हम चक्रास को भी स्कैन करना जानेंगे, चक्रास को भी स्कैन करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, अगेन थर्ड लेवल पे इसको डिटेल में जाएंगे, मगर यहाँ पे बेसिक बताएंगे। ये एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चक्रास को चेक किया जा सकता है, और ये सिर्फ हम ही है जो आपको बेसिक लेवल पे इतना डीप में बता रहे हैं सब चीजें, है ना। इसके अलावा ऑरा क्लीन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे क्रिस्टल से, डिस्टेंस में, डायरेक्ट में, सेल्फ ऑरा क्लीन, अदर्स ऑरा क्लीन, या पुरातन जो मेथड्स होते हैं ऑरा क्लीन करने के, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग, दादी अम्मा या जो लोग बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो कैसे ऑरा क्लीन करते थे, ठीक है। तो ये सब जानेंगे, और जिसमें हम सेल्फ ऑरा क्लीन कराएंगे भी आपको, और उसका एक मेडिटेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, और ऑरा के और भी मेथड्स आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ ऑरा के बारे में हम समझेंगे कि आपने अगर दूसरा ऑरा क्लीन करना है तो वो दूसरा ऑरा क्लीन कैसे हो सकता है, सेल्फ ऑरा क्लीन कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल होगा, इसका थ्योरी होगा। साथ ही साथ आपको होमवर्क भी यही मिलेगा कि घर जाके आपने ऑरा क्लीन करना है, ठीक है। डे थ्री की बात हम करते हैं। डे थ्री में हमने अभी तक स्पिरिचुअल लेवल पे रेकी को समझ लिया, साइंटिफिक लेवल पे भी रेकी को हम समझ चुके हैं, है ना। डे थ्री में आपके पास टॉपिक आता है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट जो, इसमें दीक्षा होती है, ज्ञान देना होता है। अट्यूनमेंट एक ऐसी शक्ति जो एक गुरु, एक टीचर, एक मास्टर आपको देता है। तो अट्यूनमेंट एक्चुअल में है क्या, अट्यूनमेंट की साइंस क्या है, कैसे अट्यूनमेंट काम करता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, गाइडेंस या तरीका है, प्रोसेस है। और हमने अट्यूनमेंट भी हम या तो डे थ्री में करते हैं या हम लास्ट में करते हैं, डे फिफ्थ के बाद हम, है ना, वो आप और हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट कब चाहिए, उस हिसाब से। अब रेकी में हाथों को रब करने का क्या प्रोसेस होता है, और कैसे वो रब किया जाता है, क्यों रब किया जाता है ना, आपने देखा होगा हीलिंग करते हुए। और जब हम रेकी कॉल करते हैं तो उससे पहले हम अपने गुरु गॉड गाइडेंस को कॉल करते हैं, उसका क्या पूरा तरीका होता है, रेकी को हम कॉल कैसे करते हैं, रेकी करते हुए हाथों को पोस्चर क्या होता है और क्यों होता है ना।
24 बॉडी पार्ट्स को हील करना हम इस कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं कि कैसे आपने 24 बॉडी पार्ट्स को हील करना है, या लोकल पार्ट को कैसे हील करना है, अपना सेल्फ हीलिंग कैसे करोगे। इवन कि इसमें और भी लास्ट में ऑप्शन आते हैं कि रेकी को स्टेबलाइज करना, प्रोटेक्शन बनाना, लास्ट में ग्रेटिट्यूड शो करना रेकी को, इस तरह की चीजें है ना। तो सेल्फ हीलिंग का प्रैक्टिकल भी होता है जहाँ पे आप खुद अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, मगर ये प्रैक्टिकल अटेनमेंट के बाद ही होता है। साथ ही हम सीखेंगे अगर हमें अपने पानी को हील करना है, पीने वाला पानी, खाना, आपका इस्तेमाल होने वाला पानी, उसको कैसे हील करें, उसके क्या बेनिफिट है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है पानी को हील करने से। ठीक है। साथ ही हम सीखेंगे अपने खाने को, पानी को इस्तेमाल करने वाली चीजों को आप कैसे हील करो, कैसे आप अपने पेट्स को हील करो, कैसे आप प्लांट्स को हील करो, एनिमल्स को हील करो, अपने आसपास की चीजों को कैसे हील करो, आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हो, अपनी क्या अपने आसपास की चीजों की भी प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हो। ये सब हमारा डे 3 का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ अगर आपका कोई विश है, उस विश को विश फुलफिलमेंट कैसे की जा सकती है एक विश बॉक्स के माध्यम से, उसको साइंटिफिक लेवल पे समझेंगे कि आप विश रखो और विश रखने से आपकी विश पूरी हो जाए, है ना। और ये बिल्कुल परफेक्ट, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स है कि लोगों की विश बड़ी बड़ी पूरी हुई। साथ ही हम क्रिस्टल्स की साइंस यहाँ समझने वाले हैं कि क्रिस्टल एक्चुअल में होते क्या है। बहुत से लोग क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं होती साइंस, और बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता होती साइंस, है ना। तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको साइंटिफिक लेवल पे समझोगे क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं, क्यों इतने पावरफुल माने जाते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ इंडिया नहीं, फॉरेन पूरे वर्ल्ड में क्रिस्टल्स का यूज हो रहा है। क्रिस्टल्स की पूरी मतलब छोटा क्रिस्टल का कोर्स हम समझेंगे कि रिलेशनशिप के लिए कौन सा क्रिस्टल है, या मनी के लिए कौन सा क्रिस्टल्स है, या हेल्थ के लिए आप कौन सा क्रिस्टल है, और क्रिस्टल की कौन कौन सी शेप का क्या क्या फायदा है ना। तो क्रिस्टल्स को हम समझेंगे, और क्रिस्टल टॉपिक हमारा हर रेकी के लेवल में आता है, हर लेवल पे क्रिस्टल्स को हम थोड़ा एडवांस लेके जाते हैं, है ना। तो बिजनेस के लिए, रिलेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और इवन कि हम ये भी समझेंगे क्रिस्टल्स को रेकी कैसे दी जाती है, मतलब क्रिस्टल तो है पावरफुल, मगर उसकी पावर को और एनहेंस कैसे किया जाता है ना। कैसे क्रिस्टल को काम पे लगाएगी, भैया क्रिस्टल मेरे काम के लिए तुम काम करो कि मेरा काम हो जाए। और आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन सी माला मस्ट है जो सभी रेकी हीलर्स को, रेकी वालों को यूज करनी चाहिए। तो डे 3 में हम यहाँ तक सीखते हैं, और डे 4 में हम अट्यूनमेंट मेडिटेशन का प्रैक्टिकल करते हैं, अट्यूनमेंट मैनेज करते हैं, जिसमें हम सेल्फ ऑरा क्लीन भी करते हैं, अट्यूनमेंट की अट्यूनमेंट करते हैं, है ना। ये यहाँ प्रैक्टिकल्स की बात होगी, यहाँ हम प्रैक्टिकल्स पे आ गए, अब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे जिसमें हम सेल्फ ऑरा क्लीनिंग, सेल्फ हीलिंग, अट्यूनमेंट, ये सारे काम करते हैं डे 4 के अंदर। जो हमने थ्योरी सीखा था उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके जाते हैं। हम समझेंगे कि जब आपने हीलिंग करनी है अपनी, तो किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपने ऑरा क्लीन करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी मेडिटेशन अट्यूनमेंट के टाइम पे यूज हो सकती है, क्यों हो सकती है, और क्या गाइडलाइंस होती है ना। तो ये सब कुछ समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल होगा। आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो ऑनलाइन पे ये सारे काम होंगे, ऑफलाइन सीख रहे हैं तो ऑफलाइन में होंगे, जूम पे सीख रहे हैं तो जूम पे होंगे, है ना। यूट्यूब पे सीख रहे हैं तो यूट्यूब पे होंगे। यूट्यूब पे क्या था, आप मुझे मैसेज करते हो कि किस समय अटेनमेंट हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम बेस्ट है अटेनमेंट के लिए, है ना। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट करके अटेनमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन जनरली लास्ट डे अटेनमेंट होता है, पहले आप थ्योरी सारी समझ लेते हो, फिर लास्ट डे हम प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। डे 5 आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे, लगभग रेकी हम सीख चुके हैं, मगर अब जो हम सीख रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं जो रेकी में कभी कोई नहीं सिखाता। इवन की रेकी फर्स्ट लेवल में आपको कभी कोई रेकी सिंबल नहीं सिखाता, मगर यहाँ आपको रेकी सिंबल भी मिल रहा है, वो भी इंडियन रेकी सिंबल मिल रहा है। तो सिंबल कैसे काम करते हैं ये हम जानेंगे, सिंबल को हमने कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब हम यहाँ समझने वाले डे 5 के अंदर। जहां हम एक इंडियन सिंबल को सीखने वाले हैं, इंडियन सिंबल के क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस सिंबल को यूज किया जाता है, इसका बेनिफिट कैसे लिया जाता है। इस सिंबल का यूज हाउस हीलिंग के लिए, मतलब सिंबल से हाउस हीलिंग की जा सकती है, मतलब हीलिंग और इजी हो जाएगी, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीलिंग क्राइसिस, जो मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान को पता होना चाहिए हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ रेकी में नहीं होता, ये हर थेरेपी के अंदर हीलिंग क्राइसिस काम आ सकता है। कार्मिक इशू क्या चीज होती है, बहुत जरूरी टॉपिक है, लोगों को कार्मिक के बारे में पता ही नहीं है ना। और होमवर्क जो हमने सीखा वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये डे 5 में हमारा कोर्स लगभग खत्म हो गया, मगर इसके अलावा भी कुछ जरूरी बातें जो हम सबको ध्यान में रखने वाली, जैसे गाइडलाइन, कुछ हमारी तरफ से एडवाइस, सजेशन, सलाह मशवरा होता है कि आगे आपको रेकी को कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम सीखेंगे।
और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। हमारे कुछ हैप्पी कस्टमर जैसे दीपक जी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मगर रिकी लेने के बाद वो ठीक हो गए, है ना। किसने हीलिंग सीखी वो ठीक हो गए। कोई पर्सन था बहुत सीरियस कंडीशन में था और हीलिंग से वो इंसान ठीक हो गया। उनकी मदर थी एक्चुअली, है ना। तो ऐसे ही कोई इंसान था जो उनकी फॉरेन की एक इच्छा थी जो पूरी होगी, रिकी ने मदद किया। तो ऐसे ही कुछ वीडियो एक्सपीरियंस भी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई जगह पे इस तरह के एक्सपीरियंस आप सभी के लिए अवेलेबल है। आपको फर्स्ट लेवल जब अच्छे से आ जाता है और आपको लगता है भैया मैंने अपनी हीलिंग कर ली और मेरे अंदर चेंजेस है ना, तब भी आप सेकंड लेवल ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इंडिया के अंदर शुरू से एक रूल चला हुआ है कि लोग फर्स्ट और सेकंड लेवल एक साथ करते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल का जो ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे आपके अंदर ज्यादा पावर होती है और आपकी हीलिंग जल्दी फास्ट हो जाती है। सेकंड लेवल में आपको पावरफुल सिंबल्स, टेक्निक्स और कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी फायदा हो, जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो फर्स्ट सेकंड लेवल मतलब आज तक भी मैं बताऊं 99% फर्स्ट सेकंड लेवल लोगों ने साथ ही सीखा है। कोई इंसान होता है जो होता है मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता नहीं चलता, मुझे बार बार सीखना पड़ता है। उसके लिए होता है कि वो पहले फर्स्ट सीख लो फिर सेकंड सीख लो, क्योंकि सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट पावरफुल होता है। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि हम पहले सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल दोनों साथ करते हैं, है ना। तो दोस्तों फर्स्ट लेवल की मैंने A to Z आपको यहाँ डिटेल बताई, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेवल की डिटेल्स आपके लिए लेके आएंगे। सेकेंड लेवल का कोर्स जो है वो बाद में फिर 6 डेज का है, 6 डेज का कोर्स है। और वही आप एक साथ सीखना चाहते हो एक साथ सीख सकते हैं, या आप चाहें कि भैया मुझे उसको डेली थोड़ा 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 सीखना है, तो वो वैसे भी हो सकता है पॉसिबल। ये डिपेंड ऑन यू, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कॉल करें, व्हाट्सअप करें। अगर कोई भी आपको पूछना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमसे जुड़ना चाहते हो तो ठीक है। और अगर मन में किसी भी तरह की दुविधा है या आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी मदद के लिए। थैंक यू सो मच।